कल शाम से एक खबर काफ़ी ज़्यादा वायरल हो रही है। वायरल न्यूज़ ये है कि नेपाल के अंदर 500 और 1000 के नोट अब प्रतिबंधित हो चुके हैं। लेकिन ऐसी खबर फैलाने के पीछे कारण क्या रहा होगा और इसके पीछे किस तरह का दिमाग काम में आया होगा। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि ये आइडिया आया तो आया कैसे, और अगर ऐसा हो गया तो फिर यहाँ पे इसके फायदे और नुकसान क्या हो सकते हैं। नमस्कार, मैं पीएम डीएनएस सिंह और आप देख रहे हैं कमाल यार। कोई भी झूठ या कोई भी सच ऐसे ही नहीं फैलता, उसके पीछे के कई बड़े कारण हो सकते हैं। और वैसे ही यहाँ पे कुछ कारण इसको लेकर भी हैं कि नेपाल के अंदर 500 और 1000 रुपए के नोट हैं वो प्रतिबंध कर दिए गए हैं। इसके पीछे के सारे कारण जानेंगे, वीडियो के अंत तक बने रहिए। और अगर आप चैनल पे नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए ताकि आपको पूरा अपडेट भी सबसे पहले मिल सके। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। मैं आपको बता दूं कि मुख्य विपक्ष दल यानी कि नेपाली कांग्रेस के उपाध्यक्ष धनराज गुरुङ ने सरकार से 500 और 1000 के नोटों पर प्रतिबंध लगाने की मांग की है, जो कि प्रतिनिधि सभा की बैठक में युवा खेल मंत्रालय के आवंटित बजट पर चर्चा के भाग लेते हुए डिप्टी स्पीकर गुरुङ ने यह मांग रखी थी। उन्होंने इस बात पर जोर दिया था कि सरकार को देश में आर्थिक शासन व्यवस्था बनाए रखने के लिए 500 और 1000 रुपए के नोटों पर प्रतिबंध लगा देना चाहिए। उन्होंने आर्थिक प्रशासन के लिए अनुरोध यह भी किया था कि 500 और 1000 के नोटों को बिल दिया जाए। और अध्यक्ष जहां पे मौजूद थे कि उन्होंने ये कहा था कि मैं सरकार और मेरे अपने मित्रों से अनुरोध करना चाहूँगा कि आज अगर आर्थिक शासन को यहाँ पे कायम रखना है और उसे बनाए रखने के लिए हमें कुछ कदम उठाने हैं, तो सबसे बड़ा कदम यही होगा कि उनको यहाँ पे 500 और 1000 के नोटों को छोड़ देना चाहिए। इसका रीज़न क्या हो सकता है? उन्होंने दावा किया है कि उन नोटों पर प्रतिबंध लगा दिया जाएगा तो 80% जो भ्रष्टाचार है वो नियंत्रण में आ जाएगा। उसी अनुपात में अवैध लेन देन भी रुक जाएगा और राजस्व रिसाव पर भी 80% नियंत्रण हो जाएगा। उन्होंने कहा कि 500 और 1000 के नोट बंद होने पर अवैध रूप से रखा गया पैसा सारा का सारा बाहर आ जाएगा। अगर हम नोटों को रद्द कर दें तो 80% अवैध लेन देन बंद हो जाएगा, 80% भ्रष्टाचार पर लगामी लग जाएगी, वहीं 80% राजस्व पर नियंत्रण हो जाएगा। तो और क्या चाहिए? लेकिन नीचे यहाँ पे कई और भी चीज़ें हैं। पैसा विस्तार के नीचे का पैसा, जमीन के नीचे का पैसा, पानी के नीचे का सारा पैसा बाहर निकल कर आ जाएगा। उपसभापति गुरुङ ने कहा है कि तकिए के नीचे, बिस्तर के नीचे, जमीन के नीचे सभी जगह का पैसा बाहर निकल कर आ जाएगा। और निकलने के लिए सरकार को तुरंत ये एक्शन लेना ही होगा। ये बात ठीक है कि ऐसा पैसा आ सकता है, लेकिन बात ये पूरी तरह से सटीक नहीं बैठती। इसका रीज़न है एक बहुत बड़ा उदाहरण भारत, यानी कि भारत ने 2014 में ऐसा ही कुछ किया था, लेकिन उसके रिजल्ट जैसे चाहिए थे वैसे रिजल्ट नहीं मिले और जिसके दुष्परिणाम बहुत ज़्यादा हो गए। लोगों को परेशानी तो हुई और अचानक से अर्थव्यवस्था भी संकट में आ गई। दोबारा से नोटों की छपाई में भी समय लगा, बहुत ज़्यादा पैसा इन्वेस्ट हुआ और इसके चलते यहाँ पे लोगों ने ब्लैक मनी को व्हाइट मनी बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी और नाम मात्र का पैसा ही बाहर निकल कर आया। तो इसका मतलब ये हुआ कि 1000 और 500 के नोटों को बंद करना केवल मात्र यहाँ पे ये सूटेबल रीजन नहीं हो सकता कि आप इससे सब कुछ बाहर निकाल सकते हैं। इससे पहले हमें सिस्टम को परखना चाहिए और सिस्टम के अंदर जो चीजें चल रही हैं क्या वो सूटेबल तरीके से वर्क करेंगी, इसका कौन गारंटी लेगा? क्योंकि बंद करने से पहले लोगों की तरफ खबर हो जाएगी और लोग अपना पैसा, जो कि बड़े पूंजीपति लोग हैं, जो कि भ्रष्टाचारी हैं, वो पहले से ही अपना तामा कस लेंगे, ऐसा माना जा रहा है। क्योंकि परेशानी सिर्फ और सिर्फ आम जनता को ही आने वाली है। इसके बारे में अपने विचार जरूर लिखिए। क्या ऐसा करने पर, यानी कि 500 और 1000 के नोट बंद करने पर कुछ फायदा मिल सकता है या फिर नहीं? इस दोनों के बारे में अपने विचार कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। चलिए आज के लिए इतना रखते हैं। आगे कोई नया अपडेट मिलता है तो फिर आपके सामने हाजिर होंगे। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए ताकि आपको अपडेट भी सबसे पहले मिल सके।